मेरे YouTube चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं सीटेट के पेपर 1 के पार्ट 3 के पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्नों को और उसके उत्तरों को। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल ऑप्शंस है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। इसका सही उत्तर होगा ये 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन 1 हम पढ़ते हैं, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। इसका सही उत्तर होगा, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। सही उत्तर है 2 नंबर। 64 नंबर प्रश्न, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ये 4 जो दिए गए हैं उत्तर, इनमें से एक से ज्यादा उत्तर सही है, इसलिए हम इन्हें पढ़ लेते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। पहले हम देखते हैं, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद नहीं करता। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो ACD यानी इसका सही उत्तर है 4 नंबर। 65 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन 2, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो इसका सही उत्तर होगा ये 4 नंबर, पाठ्यचर्या के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करना। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? जो नहीं है उसे बताना है। तो ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग न्याय के प्रति सरोकार। यहाँ पर फिर हमें उसी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना होगा कि जो है यहाँ पर वो पहले हम देख लेते हैं। जो सही है वो ये है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए,
अनुशासन को बनाए रखने के लिए और ध्यान खींचने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन 1, उचित ए-बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसमें सबसे सटीक जो गतिविधि होगी वो ये होगी कि नज़दीक के किसी स्थान के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये 4 नंबर, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तुरांग का अर्थ है जंगल? मिजोरम, झारखंड, असम, ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा झारखंड, जहां तुरांग का अर्थ होता है जंगल। अगला प्रश्न, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप एक चित्र खींचकर अनुमान लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका उत्तर सही क्या होगा। इसका सही उत्तर है 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगला प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो वे कहाँ से लाए थे? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका से। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका उत्तर होगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, ये सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये सही नहीं है। रानी मक्खी छत्ते के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर ये होगा। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला प्रश्न, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार यह है कि पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यानी ACD यानी 2 नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? जो नहीं है उसे बताना है। मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? इसका सही उत्तर है गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के ये उत्पादक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। बुलबुल चिड़िया नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, बाज, चील और गिद्ध ये सही उत्तर है, जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह तेलंगाना का भाग है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सही उत्तर होगा आंवला, पालक और गुड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर होगा ये 4 नंबर। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। गांधीनगर है गुजरात में और पटना है बिहार में। तो इसकी दिशाएं मानचित्र के अनुसार हमें देखनी है। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन 1, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। 2, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर योजना बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। सही उत्तर है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो हमें देखना है इसमें से कौन कौन से सही हैं। जो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उपाख्यान अभिलेखों में, उसे हम मिलाते हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये नहीं करना चाहिए। और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर होगा ए और बी। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना है। तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था वो देखते हैं अब ऑप्शन। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है और पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को
प्राप्त करना। इसका सही उत्तर होगा ये 4 नंबर, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला पढ़ते हैं ऑप्शन। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। यह रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो ये थे 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से, पेपर 1 के पार्ट 3 से। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें और मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।